अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें जो हमने पार्ट कवर अप करना है वो हमने ज्योग्राफी का पार्ट कवर अप करना है। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, सन को देखेंगे, इवन मून एंड सोलर सिस्टम्स को वन बाय वन देखेंगे, जिनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम बेटा वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। आपने मुझे केयरफुली सुनना है बिकॉज यहाँ पे मैंने जस्ट हेड लिखे हुए हैं। ठीक है, इन हेड्स के ऊपर जो मैंने बात करनी है वो मैंने बोल के करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे क्लियरली एंड अटेंटिवली सुनना है और जो मैं बोलती जाऊं चाहे वो आप उसको मेमोराइज कर लीजिए, चाहे आप उसको राइट डाउन पेन डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके उसके बाद आप लेटर उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा हम देखेंगे कि वर्ल्ड का टोटल एरिया कितना है, जो लैंड कवर्ड एरिया है या वाटर कवर्ड एरिया है वो कितना है। कंटिनेंट्स के बारे में देखेंगे, ओशियंस को देखेंगे, सीज, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है जिनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्या होती है, माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड डिफरेंट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट, डीपेस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट पॉइंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अब बेटा अगर हम टोटल लैंड एरिया की बात करते हैं जो वर्ल्डली कवर हुआ हुआ है तो वो है 29.1%। ठीक है, 29.1%। मैं इसको राइट डाउन करने की कोशिश करती हूँ। 29.1% जो है वो एरिया लैंड एरिया है वर्ल्डली टोटल। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ओके, उसके बारे में बाद में अगर हम वाटर एरिया की बेटा बात करते हैं तो ये 7.9% जो है वो वाटर एरिया है जो कवर्ड है। 70% नहीं है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स की से मैंने सुना है कि वो 70% है, 71.9% है इवन बेटा। और जो लैंड एरिया कवर्ड है वो 29.1% है। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बेटा बात करें तो कॉन्टिनेंट्स आपको पता है टोटल 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें जो है वो एशिया पैसिफिक, सॉरी एशिया यूरोप, एशिया यूरोप, अफ्रीका, जो कि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं अभी आपको मैप से भी दिखाऊंगी ताकि आपकी जो एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो जाए। तो टोटल जो है वो बेटा 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अच्छा अब हम अगर अब बेटा इनको देखें तो सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है वर्ल्ड वाइड, वो एशिया है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उससे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आता है वो बेटा यूरोप आता है। और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जिसको कंसिडर किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि एग्जामिनर चूंकि बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है तो वो उसका एरिया भी समटाइम पूछ लेता है कि टोटल जो लैंड मैस है वो उसने कितना कवर अप किया हुआ है, तो वो 29% है। I show up you map. ओके, अब ये देखिए बेटा, ये मैप है, इसमें आप ये देखिए कि ये ऊपर है दिस वन इज एशिया। ठीक है, अब ये एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लेट मी यूज स्पॉटलाइट ताकि आपको क्लियर हो कि मेरा कर्सर कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ओके, अब ये देखिए बेटा कि ये टोटल जो है वो एशिया है और ये 29% ऑफ द वर्ल्ड मैस है। ठीक है, एग्जामिनर इससे आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। ठीक है, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो बड़ा कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है थर्ड नंबर पर, वो नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। एग्जामिनर या तो सेकंड हाईएस्ट बड़ा पूछ सकता है या सबसे बड़ा पूछ सकता है या थर्ड नंबर पर बड़ा पूछ सकता है या फिर स्मॉलेस्ट पूछ लेता है। तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है।
ठीक है। और ये देखिए कि आप ये ब्लू ब्लू जो आपको सारा दिख रहा है बेटा, ये वाटर है। ये 71.9% जो एरिया है, ये ब्लू ब्लू सारा अर्थ का जो है वो वाटर कवर्ड एरिया है। और यहाँ पर ये आपको जो है वो ग्रीनी एंड ब्राउनी दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। ये 29.1% जो एरिया है वो लैंड मैस है बेटा, जो कि कवर्ड है, जो ये लैंड मैस है वर्ल्ड का कवर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देख ली इसमें। अच्छा, अब हमने बेटा हम वापस चलते हैं कि इसमें और क्या है जो हमने उसमें देखना है। ओके। सो अब हमने कॉन्टिनेंट के बारे में देख लिया। अब हमने बेटा देखना है कुछ मेजर ओशंस। तो ओशंस में आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, एंड जो है वो सदर्न ओशन है। एक और चीज बेटा मैं अभी आपको रिसेंटली जो डिक्लेयर किया गया है, जिसको ये जो है दिस वन, ये सॉदर्न ओशन। ये जो सॉदर्न ओशन है ना, इसको बाकायदा ओशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि इसकी रीजन ये है कि ये जो अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिक, ये आइस शीट मेल्ट हो रही है। ठीक है। तो इसको समटाइम जो है वो सेवंथ जो है वो बेटा इसको कॉन्टिनेंट का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये सारा इट इज जस्ट लाइक मैस, आइस मैस है। ठीक है। एंड इट इज जस्ट लाइक लैंड, एक ऐसा लगता है जैसे जमीन है, पानी नहीं है, इतनी ये सख्त आइस शीट है। ठीक है। तो इसको सेवंथ जो है वो कॉन्टिनेंट का भी नाम दिया जाता है, और इसको सिक्स्थ ओशन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने अगर तो एग्जामिनर ने एमसीक्यूज में लैंड मैस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने लैंड मैस को टिकअप कर देना, टिक कर देना। अगर उसने ओशन का दिया हुआ ऑप्शन, तो फिर आपने ओशन को कर देना। ठीक है। और ये सदर्न ओशन एज ए ओशन डिक्लेयर हो गया है। ठीक है। ये तो आपको जो है वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब इसमें बेटा ये देखिए कि जो सबसे बड़ा ओशन है वो ओशन है पैसिफिक ओशन। दिस वन इज पैसिफिक ओशन, दिस वन। ये देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका का ये सारा वो एरिया है, और यहाँ से लेके ऑन होल, ठीक है, ये, हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ये ऊपर यहाँ से एशिया स्टार्ट हो गया ये। और ये सारा पैसिफिक ओशन है। ये सबसे बड़ा ओशन है, और इसने 35% लैंड मैस एरिया कवर अप किया हुआ है। कितना? 35%। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और 45% जो वाटर एरिया है, यानी अब मैंने आपको टोटल वाटर एरिया बताया था 71.1%। ठीक है। 71 यानी 71.9% यानी 9% हिस्सा टोटल वाटर का है, जिसका 45% सिर्फ पैसिफिक ने कवर अप किया हुआ है। और टोटल लैंड मैस कितना बताया था? 29.1%। ठीक है। तो 29.1% का जो 35% लैंड एरिया है, वो बेटा पैसिफिक ने कवर अप किया हुआ है। ठीक है। अब पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बिगेस्ट ओशन है, और इसी के अंदर ही जो है वो सबसे दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच, जो कि अगर मीटर के हिसाब से बेटा उसको देखें तो वो 10,924 मीटर बनता है। 10,924 मीटर बनता है। और अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वो 11 किलोमीटर के हिसाब से बनता है। एग्जामिनर समटाइम मीटर के हिसाब से भी पूछ लेता है, और समटाइम वो किलोमीटर के हिसाब से भी पूछ लेता है। तो सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। उसके बाद जो ओशन है बेटा वो अटलांटिक ओशन है। ठीक है। दिस वन इज अटलांटिक ओशन। ठीक है। ये देखिए, ये सेकंड जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो एरिया कवर करता है वो 22.8% एरिया जो है ये कवर अप करता है लैंड मैस का। ठीक है। और ये साल्टिएस्ट ओशन है, यानी दुनिया के जो 71.9% वाटर एरिया है, उसमें 3% सॉल्ट पाया जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो सॉल्टी है वो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है। और इसका जो है डीपेस्ट पॉइंट है बेटा, वो है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ,
पोर्टो रिको, ठीक है, PU, ठीक है। ये जो है ये इसका डीपेस्ट पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो पैसिफिक ओशन का पूछे और वो अटलांटिक का पूछे ही ना, ठीक है। तो वो अटलांटिक ओशन का भी पूछ सकता है। पोर्टो रिको ट्रेंच है, ठीक है। ये ट्रेंच बोलते हैं घाटी को, जो एक समंदर के नीचे एक पानी में घाटी होती है, खाई होती है, उसको ट्रेंच बोलते हैं। तो पोर्टो रिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर आता है इंडियन ओशन, ठीक है। थर्ड नंबर पर, ओके, थर्ड नंबर पर आता है बेटा इंडियन ओशन। लेट मी गो देयर, ओके, दिस इज द इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन कवर अप करता है 20% एरिया। अब ये देखें कि मैंने क्या आपको बताया था कि 35% लैंड मैस पैसिफिक ओशन कवर करता है, 22.8% अटलांटिक कवर करता है, और 20% एरिया इंडियन ओशन कवर करता है। इसके दो ट्रेंचेस हैं जो कि ज्योग्राफी के जो है इसमें जो लिखते हैं डिफरेंट, उन्होंने इसके बारे में अपना एनालिसिस दिया हुआ, दो जगह पे बताई है, एक जावा ट्रेंच और दूसरा संडा ट्रेंच, ठीक है। ये मैं आपको मैप के थ्रू निकाल के भी दिखाऊंगी, जावा ट्रेंच एंड संडा ट्रेंच। ओके, मुझे लेट मी सर्च इट, जावा TRENCH, जावा ट्रेंच। ओके, लेट्स गो देयर, दिस इज द जावा ट्रेंच, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जूम आउट करती हूँ। ये तो पैसिफिक में बता रहा है। दिस इज अटलांटिक ओशन। अच्छा, अब ये देखें कि ये जावा ट्रेंच की लोकेशन मैप ने यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे जावा ट्रेंच है, ठीक है। पर यहाँ नहीं हो सकती, आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर। ओके, लेट्स गो फॉर अदर। ये दे ही नहीं रहा, ये आई थिंक सो कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, लेकिन खैर इट्स ओके। इसमें जो है वो दो है, जावा एंड संडा। ये बेटा आपने इसको याद करना है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जावा एंड दूसरा संडा। अगर इनमें से कोई एक भी ऑप्शन हो तो ये जो है वो ये डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन की, ठीक है। वो क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बेटा जो है वो ओशन कॉन्टिनेंट्स भी देख लिए, ओशन भी देख लिए, बेसिक बेसिक जो इसकी चीजें हैं वो हमने देख ली हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सी की बारी आती है, ठीक है। अब सी की बारी आती है बेटा, तो ओशन सी जो है वो यहाँ पे बहुत जो है वो है, कुछ इम्पोर्टेंट सीज हैं जिनकी लिस्ट में आपको बता देती हूँ, और साथ साथ हम वो सर्च भी कर लेते हैं। अब जैसे साउथ चाइना सी है, कैरिबियन सी है, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी है, बैरिंग सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी एज ए सी का दर्जा दिया जाता है, सी ऑफ जापान है, हडसन सी है, ईस्ट चाइना सी है, अंडमान सी है, ब्लैक सी, रेड सी, इवन बाल्टिक सी, ठीक है। ये सीज है। हम थ्रू मैप में आपको बताती हूँ, फिर इनकी स्पेशलिटीज भी हम देख लेते हैं साथ साथ। ओके, अच्छा, अब ये देखें बेटा कि ये देखिए अरेबियन सी, अगर आपने मैप के, आपने कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपने बेटा मैप के थ्रू पढ़ना है। ये देखिए ये अरेबियन सी है, ठीक है। ये रेड सी है, दिस इज द रेड सी, ठीक है। और ये सबसे वार्मेस्ट सी है, रेड सी इज द वार्मेस्ट सी। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो आप जो हो वो साथ साथ लिख लो। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, दिस इज, जिसको बहरा रूम भी बोलते हैं, इसको बहरा मुर्दा वो सॉरी रेड सी को जो है वो बहरा अहमर, आई थिंक सो, नहीं बहरा ये बहरा रूम है और ये बहरा अहमर है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ठीक है। अब ये है, उसके बाद यहाँ पे बेटा इधर ये ब्लैक सी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको, ये दिख रहा होगा, लेट मी यूज स्पॉटलाइट अगेन।
ओके, अब ये देखिए ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। अब अच्छा यहाँ पे ये सबसे जो है कैस्पियन सी जो है बेटा, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं इसको, कि जो एक सॉल्ट वाटर लेक है वो क्या है, कैस्पियन सी है। अच्छा एक और चीज भी है, वो यहाँ से लोकेशन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। वो ये पूछ सकता है कि इसके साथ कंट्री लगती है, जैसे अब इसके साथ जो है वो रशिया की बाउंड्री लगती है, तुर्कमानिस्तान की लगती है, आजरबाईजान की लगती है, ऊपर जो है वो इनकी जो है वो डिफरेंट बाउंड्रीज, हाँ रशिया है ऊपर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से ईरान की बाउंड्री इसके साथ लगती है। तो बेटा ये आपने बाउंड्रीज भी साथ ही याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कैस्पियन सी है, उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे ये एजियन सी है। अब ये देखें ये ग्रीस, यूनान, इधर से तुर्की, ठीक है, उसके बीच में है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो वो लोकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे एक सी आपको दिख रहा है, सी ऑफ आजू, ठीक है। अब सी ऑफ आजू देखें कि इसको ऊपर यूक्रेन लग रहा है, ठीक है, इसके नीचे वाले साइड पर इसको रशिया लग रहा है। तो अब ये देखिए कि यहाँ से भी एग्जामिनर लोकेशन पूछ सकता है कि सी ऑफ आजू किधर है, ठीक है। तो इस वजह से आपने थ्रू मैप ये सारा जो ज्योग्राफिया वाला पोर्शन है वो आपने करना है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पे अब ये देखें ये नॉर्थ सी है, ये नॉर्वेनियन सी है, जो आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा लेब्राडोर सी है। ये इसी तरह से बेटा आपने ये सी सारे इस तरह से देखना है, सारगेसो सी। अब ये सारगेसो जो सी है बेटा, ये देखिए ये एक तो हमें ये पता चल गया कि ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। दूसरा सारगेसो सी के बारे में ये है कि इसका विदाउट कॉस्ट लाइन है, इसकी कोई कॉस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। अब वो पूछ सकता है एग्जामिनर के कौन सा सी है जिसकी कोई कॉस्ट लाइन नहीं है, तो सारगेसो सी जो है वो उसकी कॉस्ट लाइन नहीं है। अच्छा अब ये जो है ये कैरिबियन सी है, ये जो है बेटा कैरिबियन सी है, ये सबसे बड़ा सी है कैरिबियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा बट मुझे पता है दिस इज कैरिबियन सी, ठीक है। अब कैरिबियन सी जो है वो डीपेस्ट सी है, ये गहरा तरीन सी जितने भी हैं उसमें जो है वो कहा जाता है। और उसके बाद हम दूसरी साइड पर चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे आपको अगर आप जूम आउट करें तो इंडिया, ओके लेट्स गो देयर। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पे साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, ठीक है। ये देखिए ईस्ट चाइना सी, ये आ गया, दिस वन इज ईस्ट चाइना सी। यहाँ ही पे बेटा आएगा साउथ चाइना सी, ठीक है। हम्म, यहाँ पे है साउथ चाइना सी, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन हमें दिखेगा, और वो सबसे बड़ा सी है साउथ चाइना सी। सी में सबसे बड़ा जो सी है वो साउथ, ये दिस वन इज साउथ चाइना सी। ये देखिए ऑप्शन आ गया वो, ठीक है, यहाँ पे आया था। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन। ये जो सी है ना बेटा ये देखें साउथ चाइना सी, देयर इज नो ऑप्शन, ब्लिंक करता है लेकिन वो फिर चला जाता है, ओके ठीक है। अच्छा ये जो है ये साउथ चाइना सी है और ये सबसे बड़ा सी है, ठीक है। ये ईस्ट चाइना सी है ऊपर, यहीं पे सी ऑफ जापान भी है, क्योंकि ये जापान है ना इधर, तो इसके साथ यहाँ पे सी ऑफ जापान भी है, ठीक है। अच्छा इधर यहाँ पे सी ऑफ ऑक्टॉक्स, ठीक है, ये भी है। इस यहाँ पे सी जो है वो बैरिंग सी भी होगा, ये दिस वन इज द बैरिंग सी, ठीक है। बैरिंग सी ये भी एग्जामिनर आपसे जो है वो सी पूछ सकता है। ये गल्फ ऑफ अलास्का है। इस तरह से बेटा आपने ईस्ट साइबेरियन सी है ये ऊपर, ठीक है, लैप्टिव सी है ऊपर, ये आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है, ये जो ऊपर वाली साइड पर है ये आर्कटिक ओशन है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितने सी है, ठीक है, नॉर्थ पोल के ऊपर, इसको जिसके ऊपर ये मैं घुमा रही हूँ बिल्कुल टॉप है वर्ल्ड की, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। ईस्ट साइबेरियन सी है, चुकची सी है, ब्यूफोर्ट सी है, ठीक है। ये देखिए चुकची सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक ओशन, ठीक है। अच्छा एक और भी सी है यहाँ पे, लेट मी, ओके, बैरेंट्स सी,
ठीक है, कारा सी। देखिए आपको सारे नेम जो है वो बेटा यहाँ पे आ रहे हैं, लैप्टिव सी, नॉर्वेनियन सी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अगर एग्जामिनर इन सी में से किसी एक सी के बारे में पूछता है, तो क्या आपको नहीं पता होगा कि वो सी कहाँ पे है और कौन सा सी किसको कनेक्ट कर रहा है? तो थ्रू मैप आपने बेटा इनकी लोकेशन को याद करना है। ठीक है। अब मैंने सारे इंपॉर्टेंट सी जो थे जिनके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और ये आपको बेटा याद होना चाहिए। अब ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो इसको समटाइम मैक्सिको सी का नाम भी एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। एक तो ये रखना है कि कौन सा सी कहाँ पर है और किन किन कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, और उनका नाम क्या है और लोकेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेटा याद होनी चाहिए। ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है उसमें। अच्छा, अब ये देखिए कि नेक्स्ट जो चीज है वो है बेटा स्ट्रेट। ठीक है, हमने डिफरेंट स्टेट्स के बारे में देखना है कि जो है वो स्ट्रेट होती क्या। पहली चीज ये है कि बेटा जो वाटर के अंदर पैसेज होता है ना, जिसमें शिप्स ट्रैवल करते हैं, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, यानी समुद्री रास्ता। आप अगर सीधे लफ्जों में मेरे से पूछते हैं तो बेटा ये समुद्री रास्ता होता है। ठीक है। अब कुछ जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके लिए हमें अगेन वर्ल्ड मैप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जो है वो कोई एम्बिग्यूटीज आपकी रह जाए। थ्रू अगर आप वर्ल्ड मैप बेटा करते हो तो आपको चीज कभी भूलती नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनकी जो है वो मैं उनको सर्च आउट करूंगी। मलाका स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, स्टेट ऑफ मलाका, ये देखिए। ठीक है, स्टेट ऑफ मलाका, दिस वन। अब ये देखें कि यहाँ पर 80% जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑयल और गैस की होती है, पेट्रोलियम की होती है, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका होती है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे साउथ चाइना सी अब जो है वो ये शो हो रहा है, उस वक्त नहीं था हो रहा। अच्छा, अब स्ट्रेट ऑफ मलाका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, यहाँ पे होती है। फिर सी पैसेज है जो जहाँ से सारे शिप्स होके इधर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाबुल मंदी पे एक स्ट्रीट है जो कि कहाँ पर है बेटा, कंडक्ट करती है रेड सी को विद अरेबियन सी के साथ। अब आपको आ, इसको हम बाबुल मंदी, बाबुल मंदी स्ट्रेट, दिस वन इज बाबुल मंदी। ओके, लेट मी जूम आउट। अच्छा, अब ये देखिए कि रेड सी है ना, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि दिस वन इज द रेड सी। अब ये रेड सी को किसके साथ कनेक्ट कर रही है? अरेबियन सी के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अरेबियन सी आपको पता है कि जो पाकिस्तान के साउथ में 1040 किलोमीटर कोस्ट लाइन बाउंड्री के साथ लगता है, वो अरेबियन सी है। और अरेबियन सी, अच्छा अब यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मज भी है। ठीक है, स्टेट ऑफ ओमान भी है। अब ये देखें यहाँ पे ओमान है, तो ये जो इस जगह पे स्टेट ऑफ ओमान होगी। ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, ये स्टेट ऑफ ओमान भी है, जो कि जो पर्जियन गल्फ है, खलीज फारस इसको उर्दू में बोला जाता है, उसके साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, तो इसको ओमान, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मज भी होगी। अब गल्फ ऑफ एडन देखें, वो भी उसका भी ऑप्शन आ गया, तो ये यहाँ पे हॉर्मज भी होगी, हॉर्मज स्ट्रेट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए मैंने आपको वहीं पे बताया था और ये यहीं पे है। ठीक है, दिस वन स्टेट ऑफ हॉर्मस, ये देखिए। ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मस है, जहाँ पे रिसेंटली ईरान का और उसका जो अमेरिका का इशू बना था, शिप स्टक हो गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नैरो पैसेज है, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस है। ठीक है, बाबुल मंदीब देख लिया, आपको स्टेट ऑफ हॉर्मस पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ मिला रही है। ठीक है, ये अब ये लोकेशंस आपको पता है, अगर ये बेटा आपको लोकेशन सारी पता है, तो फिर अब स्ट्रेट ऑफ मलाका भी एक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, वो सर्च करने की जरूरत नहीं है उसको, लेट्स गो, मैं वहां ले चलती हूँ। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो बेटा क्या करती है, यहाँ देखिए, ये देखिए, वो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाती है, ये देखिए।
अब यहाँ देखें अल्बोरन सी। अब जैसे ही हमने इसको जूम आउट किया, जूम इन किया, तो अब ये देखें कि अल्बोरन सी आ गया। ठीक है, अब अल्बोरन सी के आगे एक छोटा सी है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक सी है, अल्बोरन सी। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये एक नेचुरल पैसेज है जो कि बहरा रूम को बहरे ओकियानूस से मिलाता है, यानी अटलांटिक ओशन से मिलाता है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे जो है वो जैसे कुरान पाक के अंदर है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने किस तरह से दो पानियों को आपस में मिला दिया। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी का पानी है वो फ्रेश सी है, फ्रेश पानी है, और जो अटलांटिक का है वो साल्टिक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि साल्टियस्ट जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। तो चूंकि उसका पानी साल्टी होता है, वो हैवी होता है, और बहरा रूम का पानी जो है वो फ्रेश है, वो लाइट होता है। तो वो जो दोनों पानी जब आपस में मिलते हैं तो साइंटिफिकली वो आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, और कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने किस तरह से दोनों पानियों को आपस में मिलाया, जबकि वो आपस में नहीं मिलते और अपने अपने रास्ते में बह रहे हैं। ठीक है मदा, तो वो यहाँ पे पॉइंट है बेटा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास, कि वो दोनों बह रहे हैं लेकिन वो आपस में मिलते नहीं है। ठीक है, तो वो इस जगह पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे ये जितनी भी कंट्रीज है उनकी थ्रू अटलांटिक ओशन जो है वो ट्रेड होती है, वो फिर यहाँ पर होती है। ठीक है, ट्रेड। अच्छा, उसके बाद एक इंग्लैंड एंड फ्रांस के पास यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डॉवर भी है। ओके, लेट मी सर्च हियर, डॉवर स्ट्रेट। ये देखिए यहीं पे पॉइंट है उसका, जूम आउट करते हैं उसको, स्ट्रेट ऑफ डॉवर। ये देखिए जो नॉर्थ सी को, ठीक है, देखिए स्ट्रेट ऑफ डॉवर है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल के साथ मिला रहा है। अच्छा अच्छा, अब इंग्लिश चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बे है, इंग्लिश चैनल सी भी है। ठीक है, स्टेट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्रांस है, दिस वन इज फ्रांस, दिस वन इज पुर्तगाल, दिस वन इज नेदरलैंड, ये बेल्जियम है, सॉरी, ये फ्रांस है, बेल्जियम है, ये नेदरलैंड है, और यहाँ पे ये देखिए स्टेट ऑफ डॉवर है। ठीक है, दिस वन। अब ये देखिए ये पैसेज आपको एक धागा सा दिख रहा है, ये पैसेज है जो ये कंट्री इधर जो शिप्स जाते हैं वो थ्रू दिस स्टेट के जाते हैं। ठीक है, पैसेजेस होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो बेटा आपने याद रखनी है। कुछ और स्ट्रेट्स भी हैं जैसे मैगिलन स्ट्रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, देखिए, अब ये देखिए ये कहाँ पे कर रही है, ये अब जो साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, उसके बिल्कुल साउथ में, ये देखिए यहाँ पे फाल्कलैंड आइलैंड है ये। इसके बारे में एग्जामिनर अक्सर पूछता है, फाल्कलैंड आइलैंड, कि ये किस ओशन के अंदर है। तो अब ये देखें कि आपको खुद अंदाजा है कि जो ये साउथ अमेरिका है उसके वेस्ट वाली साइड पर पैसिफिक ओशन है, और उसकी ईस्ट वाली साइड पर अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन के अंदर फाल्कलैंड आइलैंड है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ मैगेलैंड। ठीक है, ये साउथ सदर्न ओशन के बिल्कुल पास देश पर, ये देखिए। ठीक है, मैगिलन है। ठीक है, स्टेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रेड होती है, पैसेज है, कि जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बस्तियां बनाई हुई हैं इस जगह पर आइस शीट पे अटलांटिक के अंदर, उनका आना जाना, फिर वो थ्रू शिप्स इसके इस स्टेट के थ्रू जो है वो आते हैं। अच्छा, एक और स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पाल्क स्टेट। ओके, ये देखिए, अब ये देखिए ये श्रीलंका को इंडिया के साथ जो यहाँ पे पैसेजेस हैं, जो कि यहाँ पे शिप्स आते हैं, वो थ्रू पाल्क स्ट्रेट आते हैं। अब ये देखो एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका का तो सबको पता था, संडा ट्रेंच है, जो जो हमने सर्च किया है, इट इज एग्जैक्टली देयर। सो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहाँ पे बाबुल मंदीब स्ट्रेट है, ये पाल्क स्ट्रेट है, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ इंडिया
को का पैसेज है या उसके पास है वो पाल्क स्ट्रेट है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेट्स, इस तरह एक बास स्ट्रेट भी है जिसके बारे में एग्जामिनर बेटा पूछ लेता है। ठीक है, जिस तरह से अब मुझे सब स्ट्रेट्स का पता है, याद है, इवन कहाँ कहाँ पे वो है, तो इसी तरह से बेटा आपको भी याद होनी चाहिए नॉट ओनली देयर नेम बट आल्सो देयर लोकेशन एंड कनेक्शन। अब ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से मिलाती है वो बास स्ट्रेट। ठीक है, ये तस्मानिया सी और साउथ सी, यहाँ पे साउथ सी है, ये सदर्न सी को साउथ सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसको आपस में मिलाती है। ठीक है, तो ये बास है। इसी तरह से हडसन स्ट्रेट भी है एंड इट मस्ट बी इन कनाडा। ठीक है, हडसन बे है ना वहां पे बेटा, तो हडसन बे के पास जो है वो हडसन स्ट्रेट भी होगी। ठीक है, उसी को ये लेट मी यहाँ पे कहीं होगी, लेट मी सर्च आउट। एग्जैक्टली, ये देखिए, हम पास पास ही थे। ओके, ये देखिए हडसन स्ट्रेट। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो नॉर्थ पोल की जितनी भी है वो उनको, और ये हडसन सी भी है, हडसन स्ट्रेट भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे जो है वो सारी जो वो होती है, ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इस तरह से एक जो है वो सबसे एक ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है डावस स्ट्रेट। डावस स्ट्रेट, दिस वन इज द डावस स्ट्रेट। ये देखिए, ये सबसे ब्रॉडेस्ट जो स्ट्रेट बेटा मानी जाती है वो डावस स्ट्रेट है। अब ये देखिए कि ये कहाँ पे है, नॉर्थ पोल के अंदर है। यहाँ पे ये ग्रीन लैंड है, ये जो आपको ये दिख रही है आज शीट, ये ग्रीन लैंड है। ठीक है, ग्रीन लैंड, इसके इसको किससे मिला रही है, लैब्राडोर सी है इसके नीचे। ठीक है, इस साइड पर इधर जो है वो हडसन स्ट्रेट है, ये कनाडा है। ठीक है, हडसन बे है। इन कंट्री के साथ यानी कैनेडियन जो है उनके साथ जो हो रही है, वो कनेक्ट हो रही है, वो डावस स्ट्रेट है और सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है। ठीक है, पैसेज है। अच्छा, अब ये मैंने बेटा आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं बता दी। जो है वो अच्छा, संडा स्ट्रेट भी है, जो मैंने पहले आपको संडा आइलैंड बताया था ना, संडा स्ट्रेट भी है। पहले ये रेंज तो नहीं थी आई, शायद स्ट्रेट आ जाए तो हमें फिर वो भी मिल जाए। ये दिस वन, ये देखिए संडा स्ट्रेट। अब ये देखें, इसको हम जूम आउट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। ये देखिए दिस वन। आप ये देखें, ये संडा ट्रेंच भी यहाँ ठहरी हुई है। इंडियन ओशन का सबसे गहरा तरीन पॉइंट है संडा ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है घाटी। और ये ऊपर हमें पैसेज भी मिल गया, संडा स्ट्रेट भी है, ऊपर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी है। यानी यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है। ठीक है, तीसरी पाल्क स्टेट भी हमें पता चल गई, इंडियन ओशन के अंदर बाबुल मंदीब भी पता चल गई, स्टेट ऑफ हॉर्मस भी पता चल गई। ठीक है, अब ये देखें कि कितनी स्टेट्स यहाँ पे आपको पता चल गई कि यहाँ पे है, और गहरी तरीन मकाम भी यहाँ पर है। तो कितना आपका जो है वो जीके पर कितना वर्क हो गया सिर्फ एक लेक्चर के अंदर। अगर आप इसको जो है वो केयरफुली कर लेते हो बेटा, तो आपने अच्छा खासा जो वर्क है उसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट है माउंटेन्स रेंजेस है। ठीक है, जो है वो डिफरेंट, तो इसमें मैं आपको थ्रू मैप ही अगर बेटा समझाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आई थिंक सो। क्योंकि मैप के थ्रू ये होता है कि आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाती है। ओके, अच्छा, अब क्या है बेटा कि मैं आपको इम्पोर्टेंट, अच्छा पहले तो हम चलते हैं अरल माउंटेन्स पे। ठीक है, अरल माउंटेन्स के बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछता है और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अरल माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं बेटा जो कि रशिया सॉरी एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब ये देखिए कि मिक्सअप है ना, ये रशिया, ये एशिया है और ये यूरोप है। तो पता नहीं चलता कि यूरोप और एशिया जुदा कब कब हो जाते हैं। तो ये अरल माउंटेन्स है बेटा जो इनको जुदा करते हैं, पूरी रेंज है। ये देखिए अरल माउंटेन, ये यहाँ पे सारे जो माउंटेन्स आ रहे हैं वो अरल है। यहाँ पे सी ऑफ आजू और सी ऑफ अरल भी है, यहाँ पे कहीं पे होगा सी ऑफ अरल। ये देखे,
ये रेंज आ रही है, ये आपको गैप, और ये इसमें पानी का पैसेज आ रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो शायद इसका कोई नाम आ जाए यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट प्रीटी श्योर व्हाट इज इट्स नेम। ओके, नेम तो शॉर्ट समटाइम मैप जो है वो नहीं करता बेटा, लेकिन ये है कि आपको ये एक साइन पता है होना चाहिए कि ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। वो कौन से माउंटेन्स हैं? अरल माउंटेन है, ठीक है, अरल माउंटेन्स, दीज आर अरल माउंटेन। और ये पैसेज आप देख रहे हैं, यहाँ से एशिया जो है वो यूरोप से अलग हो रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है वो बेटा अब एंडस माउंटेन्स रेंजेस है। ये रेंजेस के बारे में बेटा मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने जेन में रखना है, एंडस माउंटेन, ठीक है। अब ये एंडस माउंटेन जो है वो बेटा वो साउथ अमेरिका के अंदर है। एग्जामिनर ये बहुत ज्यादा पूछता है। ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये सारी जो रेंज है ना, ये एंडस की रेंज है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये सारे पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है, एंडस है। इसी तरह से एक माउंटेन रेंज है एल्प्स। अच्छा, एल्प्स का क्या, ये यूरोप की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ये देखिए यूरोप में आ रहा है, ये सारे माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। मैंने अब उसको जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करी है वो आपको क्या बताया? अरल बताया। जो यूरोप की माउंटेन रेंज है वो एल्प्स बता दिया, और जो साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज मैंने आपको बताई वो बताई एंडस। ये देखिए दिस नेम एंडस, ठीक है। ये आपने इसी तरह से बेटा एटलस है, एटलस माउंटेन रेंज किसकी है? नॉर्थ अमेरिका की है। ये इम्पोर्टेड वर्ल्ड वाइड जो लॉन्ग रेंजेस हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस हैं बेटा, वो है उनमें कराक्रम है, हिंदू कुश है, हिमालय है, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया? गूगल को इस चीज की खुद ही समझ नहीं आ रही, लेकिन ये देखें अब वो एटलस डिस्कवरी बता रहा है कुछ और ही। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो ये रेंजेस है ना बेटा, दिस वन, ये एटलस है, ठीक है, ये वाली सारी, ये जो चीज दिख रही है आपको। अच्छा, तो इसमें जो पाकिस्तान की अगर हम मैं बात करूं तो पाकिस्तान की बेटा तीन इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं जिनमें हिमालय है, हिंदू कुश है और कराकरम है, ठीक है। जो हिंदू कुश है वो यहाँ से वेस्ट वाली साइड पर ये अफगानिस्तान के साथ साथ आती है। जो कराकरम है, कराकरम हाईवे ऊपर से ये गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए आगे चाइना नेपाल की तरफ जाती है और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाती है। और जो हिमालय है वो उससे नीचे वाली साइड पर आती है, जिसमें हिमालय है जिसके अंदर जो है वो केटू भी है, नागा पर्वत है, और हिंदू कश वो कराक्रम के आगे आगे उसमें माउंट एवरेस्ट आती है, ठीक है, वो आती है। और इस साइड पर जो है वो हिंदू कश आ जाती है, अफगानिस्तान वाली साइड पर डिफरेंट प्लेट्यूज हैं। और वो है वो जब हमने पाकिस्तान को थॉरोली स्टडी किया तो फिर उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस थी जिसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता था, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एटलस है, एंडस है, इसमें जो है वो अरल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको आपके साथ जरूरी है बेटा जो शेयर करती जाऊं, वो चीज है बेटा माउंट एल्ब्रस। ये कॉन्टिनेंट वाइज में मैं आपको बता दूं, एम टी माउंट एल्ब्रस, ये यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स है, एल्ब्रस, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कॉन्टिनेंट वाइज के वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन। अब ये देखें ये यूरोप के अंदर है, ये देखें यूरोप है, ठीक है, माउंट एल्ब्रस ये हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप के, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी तरह से हम जो है वो जाएं तो माउंट मिकिंगले, ठीक है, वो किसके अंदर है? नॉर्थ के अंदर है, ठीक है, मैं वो भी लिख देती हूँ, एम टी
अच्छा, अब ये देखें, माउथ मिक्किनी, नॉर्थ के अंदर। यही कहीं पे वो बता रहे, एग्जैक्टली नाम शो नहीं कर रहा गूगल, लेकिन यही कहीं पे है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां पे किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका की बात करिए, देखिए जो जो बेटा हमने सर्च किया है वो सब वैसे ही है। माउंट किलिमंजारो वो अफ्रीका के हैं, माउंटेन किलिमंजारो, ये देखो, ये दिस वन, ये अफ्रीका के हैं। ठीक है। और एशिया के माउंटेन रेंजेस का आपको पता है, वो मैंने ऑलरेडी ही आपको बता दिया हुआ। क्लियर है। अच्छा, अब ये देखें, ये माउंट एल्ब्रस, ये एल्पस, एल, अरल, एल्ब्रस, किलिमंजारो, और ये देखें यहाँ पे एंडस, एटलस। ठीक है। अब ये आपको सारी चीजें वैसे जो जो हमने सर्च आउट किया है उससे हम आपको सब कुछ वैसे का वैसा दिख रहा है। ठीक है, जो हमने स्ट्रेट की है, ओशन किया है, सी किया है, वट एवर कुछ भी किया है, तो वो सब का सब गूगल जो है वो उसको शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी अगर कुछ फर्दर चीजें होंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, लेट्स गो टू दी। ओके। अच्छा, अब वर्ल्ड पॉइंट्स है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है बेटा। ये आपको पता है, माउंट एवरेस्ट की अगर मीटर में देखें तो 8,850 मीटर है, और वो 9 किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब से बनता है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जो हिंदू कश रेंज के अंदर, वो सॉरी उसके अंदर कराकरम रेंज के अंदर है। अगर वो कंट्री पूछेगा तो वो नेपाल बनेगी, अगर वो सिटी पूछेगा तो वो तिब्बत बनेगी। ठीक है। और वो क्या है, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, और वो किलोमीटर के हिसाब से 9 किलोमीटर बनता है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दुनिया का। फिर दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो बेटा मारियाना ट्रिंच है, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। अगर मीटर के हिसाब से बेटा देखें तो वो 10,924 मीटर बनता है, लेकिन अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो वो 11 किलोमीटर बनता है। और उसकी जो लोकेशन है वो फिलिपाइन के नजदीक ही है, एक मोनाडाओ शायद कोई जजीरा है जिसके नजदीक। ठीक है। ओके। उसके बाद जो बेटा है वो हॉटेस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो हॉटेस्ट जो पॉइंट है वो डेथ वैली है कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, हॉटेस्ट दुनिया का पॉइंट है डेथ वैली कैलिफोर्निया। और कोल्डेस्ट पॉइंट साइबेरिया के अंदर एक गांव है, वो जो दुनिया का सबसे जो है वो सर्द तरीन मकाम है। ठीक है। ये, तो ये आज हमने इसको, इस वाला जो पोर्शन था बेटा, वर्ल्ड वाला पोर्शन है, उसको हमने कवर अप कर लिया है। उसके बाद जो हमने देखना है वो यूनिवर्स को हम देखेंगे, अर्थ को, सन को, मून को और सोलर सिस्टम को ब्रीफली देखेंगे। आज मैंने आपको काफी सारा ज्योग्राफिया कवर अप करवाया है, तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और वो आपने मुझे सेंड करने हैं। ठीक है। जजाकल्लाह खैर बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।